ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितां मा कृतः कस्य स्विद्धनम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। आइए आप सबको इस नानापेट आर्य समाज में आज हम 6 जुलाई 2025 को साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित सभी आर्य भद्र पुरुषों, माताएं, बहनें और सभी छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्रणाम मेरी तरफ से। ओम नमन। आज आपने यहाँ पर मुझे बोलने की संधि दी, इसलिए आपका पहले ही धन्यवाद करता हूँ। योग के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हुई और मैं इसको थोड़ा सा हो सकता है कि किसी के मत से मेरा मत गलत हो या किसी ने कोई जो बात कही है मैं बात कहूँ वो बात कट जाए या ऐसा लगे कि काट जाए। देखो दो बातें होती है, एक होता है व्यवहारिक अर्थ। अब एक है कोई भी एक व्यक्ति है, पुरुष है और स्त्री है। अब उसको देखो, एक एंगल से हमने देखा वह तो एक स्त्री है, दूसरे एंगल से देखा वह किसी की बेटी है, तीसरे एंगल से देखा वह किसी की बहन है, चौथे एंगल से देखा वह किसी की मां है, अलग एंगल से देखा तो पत्नी है, किसी की पोती है, नाती है। कहने का मतलब व्यक्ति एक है, उसके कार्य की दृष्टि से रूप अलग अलग हो सकते हैं। योग के विषय में बहुत सारी बातें कही गई, जितने भी विद्वानों ने कहेगी, कुछ अनुभूति के विषय कहे गए, कुछ प्रासंगिक विषय कहे गए। और जैसे संस्कृत में प्रायः एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द है तो उसका प्रसंग के अनुसार अर्थ निकलता है। आज मेरा आपके साथ में संवाद में यह विषय रहेगा कि मेरा यह यत्न रहेगा कि मूल रूप से हम वेद से चलकर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और इनसे पूर्व मतलब पूर्वाचार्य के जो योग के आचार्य है उन्होंने क्या क्या बातें कही गई है, वर्तमान में क्या चल रही है और सबसे लास्ट में हमारे एक्शन टू प्लान हम क्या करें, ये हम 10-15 मिनट में अगले में चर्चा करेंगे। इस विस्तृत विषय को कम शब्दों में समेटना कठिन थोड़ा लगता है, लेकिन कहने के लिए बड़ा सरल है, लेकिन समझ कर लेने वालों के लिए थोड़ा कठिन जाता है। आइए इस विषय में मूलतः बात कहां पर आई है और कहां से बात उठती है, सबसे जड़ में चलते जहां पर देव दयानंद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं वेदों की ओर लौटो। और हमारे लिए महर्षि जी ने एक नियम दिया आर्य समाज के नियमों में, वेद को पढ़ना और वेद का पढ़ना पढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। तो वेद में योग के विषय में क्या बातें कही गई है या और मूल रूप से बात कही, योग शब्द का अर्थ क्या है, योग शब्द की उत्पत्ति क्या है। युजुर योगे युजुर धातु से योग शब्द बना हुआ है, इसका अर्थ मूलतः है कि जुड़ना। अब देखो, एक सरल अर्थ है योग का जोड़ना और घेरंड संहिता में इसका अर्थ लिखा कि गलत चीजों से टूटना, गलत चीजों से छोड़ना और अच्छी चीजों में जुड़ जाना, इसका नाम योग है। तो योग के विषय में जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें योग के जो आदि प्रवक्ता के रूप में अनेक स्थानों पर अनेक लोगों को कहा जाता है। तो इसमें मूल रूप से आज हमारे सामने जो प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में ग्रंथ है वह है, जिसको हम स्वीकार करते हैं, उसका नाम पातंजल योग दर्शन। जो 6 शास्त्र हम कहते हैं
और उन शास्त्रों में योग शास्त्र का नाम आता है, जिसको महर्षि पतंजलि जी ने प्रतिपादित किया। लेकिन आपने वेद के विषय में यह सुना होगा कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये जो 4 ऋषि हुए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और इन चतुर्वेदों का उन्होंने क्या किया, हमारे लिए उपदेशित किया। यह उपदेश कैसे किया, उनके हृदय में परमपिता परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया और उन्होंने प्रकटीकरण किया। यह शास्त्रों के विषय में नहीं है। शास्त्रों ने यह जो हमारे 6 दर्शन, इनका क्या किया कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस वर्तमान परिस्थिति तक सांसारिक, भौतिक, लौकिक और आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे शास्त्रों में जो वेदों में जो विषय है उसको सरलिल और संकलित करके उन्होंने सूत्रबद्ध में दर्शनों के आपके सामने रखा। अब मैंने ये तो पृष्ठभूमि आपके बता दी। अब मूल आते हैं योग विषय पर। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन शास्त्र लिखा है, इस योग दर्शन के अलावा बहुत सारे, और उस योग दर्शन के अलावा बहुत सारे ग्रंथ है, जैसे घेरंड संहिता है, हठ प्रदीपिका है, फिर आपका योग वाशिष्ठ है, ऐसे अनेक सारे ग्रंथ हैं। क्योंकि यह विषय अनुभूति के विषय है योग साधना का, तो महर्षि पतंजलि ने मूल रूप से 8 योग के अंग को प्रतिपादित किया गया है। जो योग दर्शन सूत्र ग्रंथ लिखा, यह सूत्र का अर्थ होता है संक्षेप में किसी भी बात को रखना। और यही मेरा योग दर्शन में, योग दर्शन के 4 चैप्टर है। पहला है साधनपाद, दूसरा है समाधि, पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। इन 4 चैप्टर में, 4 अध्याय में, सत्यार्थ प्रकाश में देखे तो 4 समोल्लास में इस ग्रंथ को डिवाइड किया है। और यही मेरे रिसर्च का पीएचडी का टॉपिक है साधनपाद। और इसमें साधनपाद का समीक्षात्मक अध्ययन, अलग अलग जो उसकी व्याख्याएं की गई, उसके ऊपर टीकाएं हैं। तो हम सबसे अधिक किसी को प्रामाणिक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस भाष्य को माना है, तो व्यास भाष्य को सबसे प्रामाणिक माना गया है, जो हमें पढ़ने का उपदेशित महर्षि देव दयानंद जी ने किया है। अब आप थोड़ा सा आते हैं, जो माता जी बातें बहुत सारी कह रही थी, आप बात शब्द से हिंदी में बता रहे थे, मुझे उसके सूत्र याद आ रहे थे। जैसे आपने कहा कि मन को बिल्कुल थॉटलेस करना, निर्विचार करना, तो महर्षि पतंजलि ने उसके लिए सूत्र दिया, ध्यानम निर्विषयम मनः। आगे आपने जो बात कही कि अभ्यास को करते जाओ, कहते हैं तत्र स्थितो यत्नाभ्यास स तो दीर्घ काल नैरांतर्य सेविता दृढ़ भूमि। आप जो अभ्यास कर रहे हो उसको कंटिन्यूटी के साथ में करोगे, वही आपकी स्थिति बन जाएगी। और वही आपकी, पहले मन में कोई विचार उठता है ना, उसको हम कहते हैं वृत्ति, और उसी के अभ्यास को हम बार बार करते हैं, फिर वृत्ति से हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कह दिया कि ध्यानम निर्विषयम मनः। तो आप यदि मन को निर्विरोध करते, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग का सबसे बड़ा सूत्र बता दिया। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोकना, इसका अर्थ है योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियों का निरोध करना। अब यह जो वृत्तियां हैं, यह हमारी पंच ज्ञानेंद्रिय, तो पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय है। जैसे आंखों का विषय सुंदर दृश्य देखना, कानों का है शब्द, त्वचा का है स्पर्श, और फिर आंखों का विषय रूप, और नासिका का विषय गंध, फिर जिह्वा का विषय रस। इन 5 विषयों में हम ना फंसे। अब कहते तो सभी है कि भैया अच्छा करो, अच्छा जियो, लेकिन होता है नहीं। तो इसके लिए फिर यहाँ पर योग साधना का उपयोग आपको बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर प्राणायाम जो है ना, प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर वृत्ति, मतलब प्राणायाम का सिंपल सा अर्थ है प्राण, जो श्वास लेते हैं प्राण, उसका आयाम यानी उसका व्यायाम, उसको कहते हैं प्राणायाम। अब इसको प्राणायाम में फिर भेद बन जाते हैं। फिर भस्त्रिका प्राणायाम में दीर्घ श्वास लेना, दीर्घ श्वास छोड़ना, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है भस्त्रिका प्राणायाम। फिर कपालभाति प्राणायाम है, आपके पेट में राइट साइड में लीवर है, लेफ्ट साइड में स्प्लीन पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, फिर यूट्रेस है महिलाओं में, फिर और पीछे जाए तो किडनी है, स्पाइनल कॉर्ड है। इसका एक्सरसाइज का काम आपका कपालभाति प्राणायाम करता है। फिर हम करते हैं श्वास को बाहर रोकना, बाहर ही रोकना, जिसको बाह्य प्राणायाम करते हैं। बाह्य प्राणायाम आपके लिए बहुत उपयोगी है।
वैसे तो सभी प्राणायाम उपयोगी, लेकिन बाह्य प्राणायाम किन लोगों के लिए उपयोगी है? बैरजी देव दयानंद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति सुंदर नहीं हो सकता, प्रत्येक व्यक्ति लंबा नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जरूर हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति हर चीज में निपुण नहीं हो सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सात्विक जरूर हो सकता है। अब सारी दुनिया का लफड़ा, सारी दुनिया का झगड़ा एक ही चीज में कि मैं सच, मेरा माइक मेरी सुनो, मैं कहूं वही चले। अब दूसरे को कोई सुनेगा नहीं तो क्या होगा? तो इसलिए कहा गया कि ध्यानम निर्विषय मना, आप बाह्य प्राणायाम करो। हमारे इंद्रियों को मैं बात कर रहा था जितेंद्रिय बनने के लिए आप प्राणों को बाहर निकाल दो, बाहर ही रोक दो, तो अपनी सारी इंद्रियां अपने आप छटपटाने लगेगी और फिर अभ्यंतर वृत्ति हो जाएगी। वो कहते हैं ना, आपने बहुत बार विद्वानों से सुना होगा कि हम बाह्यमुख होते हैं, बहिर्मुख होते हैं, अंतर्मुख हो जाओ। सब कहते तो सभी है, लेकिन अंतर्मुख होने का मैप है। अभी यहाँ पर हमारे आदरणीय पितृतुल्य राठौड़ जी बैठे, हमको ब्रह्म मुनि जी कहते थे कि मन नहीं माने तो क्या करो? श्वास को बाहर रोक दो, बाहर निकाल दो, बाहर ही रोको, फिर कहो कि तू नहीं मानता तो मैं भी नहीं मानूंगा। अब श्वास भीतर नहीं लूंगा, फिर इंद्रियां छटपटाने लगेगी, फिर आपका आत्मबल बढ़ेगा। आज आर्य समाज में ऐसे योग क्या नाम है, पूज्यपाद गुरुदेव योग ऋषि स्वामी रामदेव जी बार बार कहते हैं, आर्य समाजी लोग चंद मुट्ठी पर है, लेकिन उनका जो विश्वास है, अदम्य विश्वास है, वो किसी आपाधापी में नहीं जाते, किसी के कहने में नहीं जाते। समाज में लोग कितने कह रहे, क्या कह रहे, इसमें कभी आर्य समाजी हिलता नहीं है। इसके पीछे का मूल कारण है उनके भीतर ईश्वर के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और आत्मबल सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपने आर्य समाजी व्यक्तियों में है। ये बहुत सारे लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, कहते नहीं है। स्वामी रामदेव जी खुद कहते हैं मैं तो आर्य समाजी हूँ। मैं बात इसलिए कह रहा था क्यों कि हम प्राणायाम संध्या करते समय ऋषि दयानंद जी ने हमें बताया कि कम से कम 4-5 प्राणायाम तो कर लो, हम वो नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? जो नहीं किया उसमें सुधार करना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, सुधार करें अपने आप में। दूसरी बात मैं कहता हूँ, स्वामी रामदेव जी हमको जरूर कहते हैं इस बात को कहना, जो योग शिक्षकों के लिए हमारे लिए स्वामी जी कहते हैं, मैं योगी हूँ, उपयोगी हूँ, सहयोगी हूँ। तो योगी का मतलब ये नहीं कि लोगों के उपयोग में नहीं आओ, योगी भी, मैं योगी हूँ, उद्योगी हूँ, सहयोगी हूँ और सबसे लास्ट में उपयोगी हूँ। ये नहीं कि सबका उपयोग करो, दुरुपयोगी नहीं। तो कहने का इसका आध्यात्मिक रूप से अर्थ यह है, यह परम पिता परमात्मा ने ये जो शरीर रूपी हमें इंद्रिय दिए, शरीर रूपी जो रथ दिया, इसका राष्ट्र सेवा में, गुरु सेवा में, भगवान की सेवा में, ऋषि सेवा में, ऋषि संस्कृति की सेवा में अर्पित करना है। तो इसके लिए कैसे अर्पित करें? अब मेरा सीधा उद्देश्य है, मैं 2 बातें बता देता हूँ। ये भगवान का विधान है, भगवान का विधान, देश का संविधान, और हमारे हम कैसे चले। तो सीधा बात है भैया, आपका मन करे, आपको उठने का नहीं उठने के लिए कहता, कुछ नहीं करने के लिए कहता, गलत कार्यों में हमारी यदि प्रवृत्ति हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। और बाह्य प्राणायाम त्रिबंधात्मक रूप से जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। और थोड़ा आगे जाए, अभी आदरणीय हमारी पूजा माता जी ने आपको प्राणायामों का अभ्यास करा था, बहुत बढ़िया लगा। मेरा तो ऐसे मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा था 10-5 मिनट और आप ले लो तो अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था आपको बोल दूं कि और 10-5 मिनट ले लो आप, लेकिन देखो क्या होता है ना कि हमारे शरीर में अभी ये तो हो गया, हमने बात वो कर दी आपके योग अध्यात्म की दृष्टि से बात करें। थोड़ा सा हम एलोपैथी के बारे में, एलोपैथी के एंगल से बात करें। आपके शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स हैं और अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है। तो आप गुस्से वाली, लड़ाई वाली, झगड़े वाली सारी चीजें देखते जाओ तो आपके दिमाग में वही वाइब्रेशन, वही तरंगे, वही हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है। और आप यदि अच्छी चीजें देखो, जैसे प्राणायाम करने से गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, हमारे शरीर के भीतर अपने आप को वाइब्रेशन तैयार हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना कि बहुत सारे, अभी तो हमने हजारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर यह प्रयोग किया, ज्यादा से ज्यादा क्रूर, हिंसा, नकारात्मक भाव वाले व्यक्ति यदि ये जो भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, फिर भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम यदि करे तो मन 1 मिनट में उसका पवित्र हो जाता है।
अब स्वस्थ व्यक्ति कपालभाति प्राणायाम कैसे करे, ये बात माता जी 2019 दिसंबर 31 दिसंबर 2019 की बात है, और -2 डिग्री टेम्परेचर हरिद्वार का था टेम्परेचर। और उस समय में स्वामी जी के साथ में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, हम सामने बैठे थे, स्वामी जी ऐसे बिल्कुल वो बड़े मंच पे नहीं थे उस दिन, नीचे स्वामी जी बैठे, बोले आज सभी का मैं आपका प्रैक्टिकल देखूंगा। अब -डिग्री में मैं तो उत्तर प्रदेश में रहा था, लेकिन हमारा पहना हुआ था। अब स्वामी जी बैठे, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम उन्होंने जो करना शुरू किया, जिंदगी में इतना भस्त्रिका प्राणायाम उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसे देखो, गुरु का सानिध्य, योगी का सानिध्य क्या होता है। अब मैंने आज बहुत कम स्पीड के साथ में किया, हालांकि मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया, मैं आपको बता रहा था। हाई स्पीड से जब आप करते हो ना भस्त्रिका प्राणायाम, ये तो हम भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे थे, हाई स्पीड से किया तो मतलब स्वेटर जैकेट सब उतार के हम बैठे, और स्वामी जी का तो 2 मिनट में तरबितर हो गया, हम 7 मिनट से 5 से 7 मिनट में पसीना आया। -1 डिग्री टेम्परेचर में 2 डिग्री टेम्परेचर था। फिर ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ, हमारे जीवन में कोई शोक हो, दुख हो, चिंता हो, तनाव हो, तो ऐसे में भस्त्रिका प्राणायाम। अच्छा, जो सीनियर सिटीजन है वो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करें? दीर्घ श्वास लो, दीर्घ श्वास छोड़ दो, ये यदि भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे 5 मिनट आप करते हो ना, सारे लोग उठकर 1 घंटा योगासन योगाभ्यास करें तो दुनिया की सारी समस्याएं में से 80-90% समस्या में समाधान हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। फिर कपालभाति प्राणायाम स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। हाई स्पीड से गर्भवती माताएं बहनें और प्रेग्नेंट लेडी पीरियड के समय में कपालभाति प्राणायाम ना करें, और रोग विशेष पे कपालभाति प्राणायाम ना करें। तो ये ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम करोगे। देखो, मैं एक बात बोल देता हूँ, आर्य समाज में मैं अक्सर बात कहता हूँ, अभी ये बात, आर्य समाज में ना 2 जातियां हैं। आर्य समाज में जाति नहीं है, लेकिन 2 प्रकार के लोग हैं, एक है सुन्नी और एक शिया। अब ये कहोगे मुसलमानों में से हमारे आर्य समाज में आपने कैसे लिया? एक सुन्नी आर्य समाजी वो है जो सुन सुनकर आर्य समाजी, बुरा नहीं मानना किसी को, बेटर मुझे पता नहीं, मैंने ना कभी आपको चेंज किया। एक है सिद्धांत आर्य समाजी, जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, दर्शनों को पढ़ा, और सिद्धांत के बड़े पक्के हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा एक और परिवर्तन करना चाहिए, हम मृदु भाषा होनी चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। जो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने बात कही, उस बात को भी हमें मानना चाहिए। जो सुन सुनकर हुए हैं वो शास्त्रों का अध्ययन करें, तो कुछ नहीं करे तो आर्य समाज में आओ। और हम और एक बात कहते हैं योग दिवस के बारे में, क्योंकि जोड़ने की बात है ना, तो उसको मैं घूम फिर योग दिवस के ऊपर आपको घूम फिर के लाऊंगा। अब हम कहते हैं आर्य समाजी जी थोड़े रह गए। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ प्रामाणिक रूप से, बहुत आपके घर में आपके कितने लोग सुनते हैं? और सुनते हैं तो फिर मानते कितने हैं? बहुत कम मानते हैं, क्योंकि वो तो रोज का है। तो मेरा इतना कहना है कि योग दिवस में आज हम क्या करें, तो आर्य समाज के साथ लोगों को जोड़े, यह भी योग है। ये हम थोड़ा सा परिवार के साथ में, और छोटे बच्चों को आप बोलो करो, कोई नहीं करता, आप करने लग जाओ, अपने आप फॉलो करते हैं, ध्यान रखना। तो ये ना काले सर हमको कहते थे ब्रह्म मुनि जी, केल्याने होता है रे आधी केले से पाहिजे, पहले खुद करो, दुनिया अपने आप आपको मानेगी, जानेगी, फिर करेगी। तो एक तो ये बात हो गई। 2, अभी मैं इसको बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ। अभी तो एक तो मैंने बता दिया, भ्रामरी, उद्गीत, कपालभाति प्राणायाम, ये बात करो। तीसरा, आज और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओम जो हम लिखते हैं उसके बीच में 3 है। तो ये मतलब ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें हम गिनती नहीं लिखते, कोई शब्द नहीं है। आर्य समाज में ओ लिखते, फिर 3 लिखते, फिर हलंत कर देते। ये क्या चक्कर है जी? ओ को 3 उसमें, हाँ 3 उसमें आपको हाँ, देखो माता जी ने बिल्कुल बता दिया। मैं जो बात कह रहा था, संस्कृत की वर्णमाला में अनेक शब्द हैं, अक्षर हैं और कुछ चिन्ह हैं, जैसे अनुनासिक है, हलंत है, विसर्ग है। तो ऐसे चिन्हों में यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, ह्रस्व और दीर्घ, अ छोटी अ, फिर बड़ी आ, छोटी ई, फिर बड़ी ई,
छोटी ऊ और बड़ी ऊ, तो इसको हम एक रहस्य का अर्थ है एक बार कहना, उसको डबल दो गुना कहना दीर्घ कहते हैं, और वहां पर 3 लिखा गया तो उसको 3 गुना कहना, इसको हम प्लुत कहते हैं। तो ओम का उच्चारण करते समय आपका श्वास 100 सेकंड तक रहता है, आपके श्वास को आपने भर लिया 70%। ऐसे यदि केवल आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार ऐसे ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। अच्छा, इसको करते समय बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी सबकी अवस्थाएं अलग हैं। तो वृद्ध हैं, जैसे वरिष्ठ हैं, तो आप आराम से टिक के बैठ जाओ और बैठो। देखो इसका फायदा मैं बता रहा हूं। आप यदि इसको करें ना, आपकी राइट साइड में ईड़ा, लेफ्ट साइड में पिंगला और बीच में सुषुप्त नाड़ी। राइट आपका सूर्य स्वर है, बायां चंद्र स्वर है, और इसको करने से दोनों बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, इसको करने से आपके यहाँ पर है ना गुड हार्मोन्स हो जाते हैं, नाइट्रोजन होती है यहाँ पर। और भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम करने से नाइट्रोजन का हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, इससे हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स और दुनिया भर की जितनी सारी समस्याएं वो अपने आप कम होने लगती है। तो मैंने थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से बात कही, 2-3 बातें अंत में और 1-2 बातें निर्देशित करके आज के मेरे विषय को समाप्त कर देता हूँ। हमारा ध्यान आसन पर होना चाहिए, राशन पर नहीं। और योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज ये सभी लोगों ने स्वीकार किया है कि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी ने लोगों को जन जन तक योग को लाया। योग का मूल अर्थ है कि आपको जुड़ जाना, और ये सारे माध्यम है, क्योंकि हम आसन है, प्राणायाम है, ये जो योग के अंग है, हम व्यायाम है, तो इसको आप 2 प्रकार से आप कर सकते हो। अंत में जो बात मैं बता रहा था अनुलोम विलोम प्राणायाम की, अनुलोम विलोम प्राणायाम को हम ध्यानात्मक और क्रियात्मक करते हैं। आपको मेडिटेशन करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तो बिल्कुल ध्यान होकर, भंग न होकर आप टेक के बैठ जाओ, आपका ध्यान हो जाएगा। क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से धीरे धीरे आपके विचार कम हो जाएंगे, सात्विक प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, ध्यानात्मक हो जाएगा, और रोग विशेष में आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। आइए आज के विषय को हम अधिक समय का अतिक्रमण न करते हुए हम इसके विषय में हमने बहुत सारी चर्चाएं की। पुनः कभी इसमें आपको आवश्यकता मिले तो हम इससे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन 2-3 बातें मोटी बुलेट पॉइंट देखें तो एक है योग जो आप करते हो, योग के साथ में आहार का ध्यान रखो, क्योंकि योग अक्सर क्या होता है ना माताओं बहनों में, ये तो बहुत सारे माता जी वाले बात कह रहा हूँ, माताओं बहनों में क्या होता है ना, कुछ समय की अवस्था होने के कारण हमारे बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंसिंग हो जाता है। तो ऐसे समय में आप जैसे शुगर पेशेंट है, अभी या तो आप YouTube देख लो, स्वामी रामदेव जी के रिसर्च सेंटर में दिया है, जैसे मंडूकासन में आप मंडूकासन में कपालभाति प्राणायाम करो तो शुगर पेशेंट का जल्दी ठीक हो जाती है। तो आसनों में भी प्राणायाम का अभ्यास होता है, सूर्य नमस्कार में भी प्राणायाम का अभ्यास होता है। मेरा इतना ही कहना है, डॉक्टर जैसी आपकी बीमारी वैसा आपका डोज होता है, उसके अनुसार अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी चिकित्सा बीमारी के अनुसार योग का उपयोग करो। और योग दिवस को हम अलग अलग तरीका से मनाते हैं, निश्चित बनाएं, केवल योग को योग दिवस के दिन ही ना मनाएं, प्रतितु योग तो हमारा बहुत बड़ा साधन है। अंत में मैं इतना कहता हूँ, समाधि एवं समाधानम, हम समाधि तक पहुंचे, और समाधि तक पहुंचने में हमारी सारी शुद्धियां होती है, इसलिए समाधि ही सारी जीवन की समस्याओं का समाधान है। आप सभी ने इतने समय तक मुझे झेला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।